नमस्कार, सादर वंदन, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सादर वंदन, सादर प्रणाम। शुक्रदेव के गोचर विशेष कार्यक्रम में अब हम आ गए हैं वृष राशि यानी कि वृषभ राशि। राशि चक्र की दूसरी राशि है और वृषभ राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे आपकी राशि के लिए। चंद्र राशि से देखिएगा यह गोचर राशिफल, और यह गोचर इसलिए विशेष हो जाता है, हर वीडियो में आपको बताते हुए चल रहा हूं कि शुक्रदेव इस बार वक्री अवस्था में भी यहीं पर रहेंगे कुछ दिनों तक। उसके बाद पुनः 7 अगस्त को 1 महीने इसी राशि में रहने के बाद पुनः गोचर कर जाएंगे अपनी पिछली राशि यानी कि कर्क राशि में। तो यह गोचर विशेष है। 7 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक का जो समय है वह शुक्रदेव की विशेष कृपा पाने का है, और कुछ राशियों के लिए यह अतिशय शुभकारी है, कुछ के लिए पीड़ादायक रहेंगे शुक्रदेव। तो आइए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होगा यह गोचर, कैसा होगा इस गोचर का प्रभाव हर तरीके से, हर पहलू पे, आपके स्वास्थ्य से लेकर धन संपदा, परिवार, प्रेम और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक पहलुओं पर कैसा प्रभाव दिखा रहे हैं शुक्रदेव। आपके तृतीय भाव से निकलेंगे और चतुर्थ भाव में यानी कि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्यदेव की राशि है। और आइए जानते हैं अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा यह गोचर। बात अब आपके आर्थिक के पहले आपके स्वास्थ्य धन की यानी कि अर्थ से पहले आपके स्वास्थ्य धन की, स्वास्थ्य लाभ की। अब बात होगी आपके अपने जीवन के लिए यानी कि आपकी शारीरिक स्थिति के लिए, मानसिक स्थिति के लिए। शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में, तृतीय घर से निकल करके चतुर्थ घर में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि में यानी कि सिंह राशि में। स्वास्थ्य के लिहाज से यह जो पूरा 1 माह है 7 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त का, वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव कुछ न कुछ पीड़ा लेकर आ रहे हैं। स्किन संबंधी या फिर फैट का बढ़ना, कोलेस्ट्रोल से संबंधित चीजें, हार्ट से संबंधित चीजें, थोड़ा सा अगर इन पीड़ाओं से आप हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी, या कह लीजिए कि अपने आप को बर्ताव में रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखिएगा। शुक्रदेव के इस गोचर विशेष में अब बात होती है वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यानी कि उनके विशेष रूप से नौकरी व्यापार के लिए कैसा होगा यह गोचर। अब बात नौकरी के लिए, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, अब तक आपके विपरीत लिंग के सहयोगी अगर आपसे चिढ़े हुए थे, ईर्ष्या में थे या कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो वह पीड़ा अब शांत होती हुई दिखाई देगी। आपके पक्ष में लोग आएंगे, आपसे लोग प्रभावित होंगे, आपके लिए लोग समर्पित रहेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र पर जो तनाव चल रहा था वह थोड़ा सा शांत होगा। सरकारी नौकरी वाले, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और बहुत दिनों से एक ही स्थान पर टिके हुए थे, तो अब स्थान परिवर्तन का समय लेकर शुक्रदेव आ रहे हैं, यानी कि आपको अपने प्रिय चीज से दूर करेंगे। आपके चाहे वह परिवार हो, चाहे वह आपकी प्रिय सीट हो, प्रिय लोग हों, उनसे दूर करेंगे। इस तरीके का प्रभाव युति दर्शा रहे हैं शुक्रदेव थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में जाकर के। तो थोड़ा सा आपको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन भी अगर कराते हैं तो हो सकता है कुछ न कुछ शुभता के साथ शुक्रदेव कराएं। बात अब व्यावसायिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा शुक्रदेव का गोचर। देखिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह गोचर प्रभावी रहने वाला है। थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में जा रहे हैं,
तो यानी कि आपको कार्य से संबंधित चीजें शुभता आएंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि मिलेंगे, नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर नए कार्य का शुभारंभ करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सक्सेस के चांसेस या सक्सेस की संभावनाएं आपको दिखाई देने लगेंगी। इस तरीके का प्रभाव युति लेकर आ रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई नया व्यापार, नया व्यवसाय शुभारंभ करना चाहते हैं या व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय यह रहेगा, आप कर सकते हैं। बात अब पारिवारिक दृष्टिकोण से, फोर्थ हाउस में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। देखिए, भटकाव होगा, भटकाव होगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। हो सकता है कोई अनैतिक संबंध रहा हो तो वहां से आरोप प्रत्यारोप की पीड़ा आपको झेलनी पड़े। पारिवारिक पीड़ा का भी सामना आपको इस एक महीने में करना पड़ सकता है। इस तरीके का शुक्रदेव का यह गोचर प्रभाव दिखा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा मतविरोध और दूरियां बढ़ेंगी, जो कि हो सकता है कि वक्री अवस्था में जब आएंगे तो बहुत छोटे समय तक सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन उस छोटे समय में ही, एक हफ्ते में ही हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे जाएं, आपके ऊपर, आपके नाम पर कुछ न कुछ कलंक इत्यादि भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखने का प्रयास करिएगा। अगर कोई संबंध इत्यादि इस तरीके का हो तो वहाँ पर और बर्ताव करिएगा, संभल कर उसको बचाने का प्रयास करिएगा। अपने पार्टनर से खुल करके डिस्कस करिएगा, जिससे कि वह आपकी सहयोगी के रूप में खड़ी मिले आपके साथ, या आपके साथ खड़े मिले, दोनों देखना है आपको। बात अब प्रेमी जीवन की। प्रेमी जीवन के लिए यह समय शुभकारी होने वाला है। आपका प्रेमी आपके प्रति समर्पित होगा। हो सकता है कि अब तक थोड़ा सा अगर विचलित हो रहा था वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए, तो इस बीच अगर आप प्रयास करते हैं 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में, तो वहां पर आपको सफलता मिल जाए वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, उसमें प्रोसीड करने के लिए। इस तरीके की पूर्णतया संभावनाएं दिख रही हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर। देखिए, अगर जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे कर रहे हैं आप इस बीच, तो वह फंस सकते हैं, विवादित हो सकते हैं, या फिर पैसा अटक सकता है। हो सकता है कि आप कुछ एडवांस इत्यादि दे करके मन विचलित हो जाए, हट जाए, या कुछ वास्तविकता पता चल जाए उस प्रॉपर्टी की, तो फिर पैसे फंस जाए। दूसरी चीज, आपको अपव्यय से बचना है। चतुर्थ भाव में गोचर करके आपका मस्तिष्क जो है, जो चीजें जरूरी नहीं हैं उसकी तरफ आकर्षित करेंगे। आप बहुत ज्यादा उन चीजों के प्रति आकर्षण में आएंगे और अपव्यय करेंगे। इस तरीके की पूर्णतया संभावना दिख रही है। तो आर्थिक रूप से हानि के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप संभल जाते हैं, अपने आप को संयमित रखते हैं, तो यह शुक्रदेव का गोचर आपके लिए भी शुभतापूर्ण हो सकता है। अब आइए जानते हैं एक चमत्कारी उपाय जो बदल देगा शायद आपका इस एक महीने के कुछ नकारात्मक प्रभाव को, और उनको शुभता में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। क्या करना है आपको? घर में जब भी आप भोजन बनाएं, ये विशेष करके गृहिणियों के लिए है और पुरुष वर्ग के लिए है कि अगर गृहिणी बना रही है तो आप भी यह क्रिया कर सकते हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन संध्या वेला वाला निकालें और अपने घर के ले जा करके दक्षिण पश्चिम कोने पर रख दीजिए। स्वच्छ रहे, साफ रहे, कोई जूठा ना किया हो, और स्वच्छता पूर्वक बनाइएगा, तभी ये क्रिया करिएगा। दक्षिण पश्चिम कोने पे ले जाकर के रख दें और कच्चे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा जल रख दें। यह क्रिया आप कोशिश करिए कि इस महीने रोज कर लें या सोमवार और शनिवार कर लें। इन 2 तिथियों में करके देखिए, आपके लिए शुभता मिलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। कुछ पीड़ाएं ऐसी हैं जो सिर्फ आपके मन में है, उसमें भी मुक्ति दिलाएंगे यह प्रयोग। आप सबके शुभता के लिए मैं कामना करता हूं। और हाँ, अगर आप मिलना चाहते हैं हमसे तो लखनऊ में मिल सकते हैं, और विशेष अनुष्ठान सावन का हो रहा है, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पे आप करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को।